देखिए, आज हम जनपद चित्रकूट में हैं और वन नेशन वन इलेक्शन को लेके जो कल रामनाथ कोविंद कमेटी का जो ड्राफ्ट था, उस पे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसको लेकर हम जनपद चित्रकूट से यहाँ के लोगों की राय क्या है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये एक ड्राफ्ट है, इसको लेकर जनता का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ये जो पूरी कवायद है, ये सन 2014 से जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भारत देश में जब पहली बार बनी, इसके बाद से इसकी कवायद लगातार चलती रही। 2019 लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां पे भी कहीं ना कहीं इसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जाती रही, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव होने के बाद यह फैसला कहीं ना कहीं एक बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं मायावती, उन्होंने इस ड्राफ्ट का स्वागत किया है, समर्थन किया है, जबकि विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी की इसको साजिश बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करके इस बात को जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से जनता का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कोटार है। महेंद्र जी, ये बताइए, एक देश एक चुनाव से क्या फायदा क्या नुकसान? मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ये कैबिनेट में पास कराया। इस मंजूरी से वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे देश में बहुत से फायदा है। भाई जो हमारा हर चुनाव में वो खर्च हो रहा है, बजट खर्च हो रहा है, उसकी बचत होगी और एक साथ चुनाव होंगे तो ये जो भीतरघातियाँ होती हैं ये होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि सब अपने अपने चुनाव में भिड़े रहेंगे, कोई किसी के मतलब नहीं रहेगा। तो इसका बहुत अच्छी फायदा है। मिला के बजट का फायदा होगा, समय का भी बचत होगी। मनोज जी, वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद बहुत पहले से चलती रही, लेकिन ये 2024 में गवर्नमेंट आने के बाद और ये जो कल रामनाथ कोविंद कमेटी का जो ड्राफ्ट था, उसको मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दे दिया गया है। उसके लिए 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को लगाया गया है, जो अन्य दल हैं उनसे बातचीत करने के लिए, सहमति बनाने के लिए कि ये जो ड्राफ्ट है ये पूरे देश में लागू हो जाए। इससे जनता का क्या फायदा होगा? इससे जनता का देखिए ये फायदा होगा कि जब एक चुनाव होगा, जैसे ही कैबिनेट में माननीय मोदी जी द्वारा और अभी आप बताए राष्ट्रपति द्वारा ये जो हुआ है, इससे आम जनमानस में चर्चा है और आम जनमानस के लोगों का कहना है, हम लोगों के बीच में बैठते हैं, लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय जो है सराहनीय है, आम जनमानस के हितों में है। जब एक चुनाव होगा तो उससे काफी खर्चे बचेंगे और होना भी चाहिए, और ये काम अगर कोई कर सकता था तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह काम हो रहा है। पक्ष और विपक्ष सभी लोगों को इसमें अपनी सहमति जताना चाहिए, इसलिए ये निर्णय का स्वागत करना चाहिए। ये सभी लोगों के हितों में है, और जो जनता के हितों में मोदी जी ने निर्णय लिया है, इससे पैसा बचेगा और आए दिन जो चुनाव होते हैं उनसे लोग बचेंगे। चले, ठीक बात है। हीरो जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है, ये जनता को ठगने का एक फैसला है, इससे जनता का कोई फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो ड्राफ्ट लेके आई है, ये मात्र अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लेकर आई है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, तो कभी नहीं कहेंगे कि अच्छा कदम है। कोई भी भाजपा या तो नरेंद्र मोदी जो भी प्रस्ताव लाते हैं अच्छे, हमेशा वो लोग विरोध करते हैं, बाद में फिर वो लोग वही लोग उपयोग करते हैं। उन्होंने कोरोना में कहा कि मैं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, फिर चुपके से जाके पूरे परिवार के साथ मैं वैक्सीन लगवाए, फिर कहा मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, अब कह रहे हैं पूरा भव्य राम मंदिर बन जाए तो मैं राम मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा। तो अखिलेश यादव का पलटू राम है, उनके पिताजी पलटू राम थे, पलटू राम पार्ट 2 हैं। अच्छा, एक चुनाव से जब लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ये अगर सभी एक साथ होंगे तो इससे जनता का कितना लाभ होगा?
इसका जनता का बहुत लाभ होगा, क्योंकि जनता, हमारा देश इतना बड़ा है कि लगातार हर महीने चुनाव एक ना एक राज्य में होते रहते हैं और काफी माथापच्ची जनता में आपस में लड़ाई झगड़े तमाम चीजें बातें होती हैं। तो इससे खर्च भी बचेगा, संसाधन होंगे, उस पैसा को हम कहीं और विकास कार्यों में लगा देंगे, पढ़ाई में, स्वास्थ्य में उस पैसे को लगा सकते हैं। तो उससे बहुत जनता का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो जनता को मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही हैं, काफी बजट की कमी रहती है, जब देखेंगे बात करेंगे तो बजट की कमी रहती है। तो बजट हमें जो लगभग 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए जो बचेंगे, तो उससे हमारे जनता को फायदा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, गरीबों को, आम आवाम को, सबको फायदा। ठीक है, क्या नाम है आपका? भागवत त्रिपाठी। भागवत जी, ये बताइए, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि कहीं भारत देश में ये होने जा रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है आम लोगों का? देखिए, ये प्रक्रिया पहले भी होती रही है, लेकिन बीच की सरकारों ने अपने निजी स्वार्थ में, निजी फायदे में इसको बंद कर दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। इससे एक तो हमारे जो बार बार चुनाव होते हैं, इससे तमाम अव्यवस्थाएं भी होती हैं, तमाम विकास कार्य रुक जाते हैं। चुनाव एक लंबी प्रक्रिया होती है चूँकि, तो इससे विकास कार्य भी रुकते हैं और पैसा धन भी खर्चा होता है और तमाम अव्यवस्थाएं होती हैं। इससे निजात मिलेगी और जो है हमारे देश का जो दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग होता है, इसकी बचत होगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं देख कि जो लोगों का कि समय और पैसे की बचत होगी, जिससे देश की प्रगति में वो पैसा लगेगा और वही समय देश की प्रगति में। कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहित मिश्रा है। ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो रामनाथ कोविंद कमेटी का जो ड्राफ्ट है, इसको कहीं ना कहीं मंजूरी कल मिली है। अभी आगे ये लोकसभा में जाएगा, राष्ट्रपति से फाइनल जो इसमें साइन होंगे और इसके बाद ये कानून बनके पूरे देश में लागू हो जाएगा। इससे जो आर्थिक जो बचत होने वाली है, जो बजट है, इससे जो विकास के लिए ये कैसे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये जो है सराहनीय कार्य होने जा रहा है और मोदी जी के पूरी कैबिनेट इसके बधाई के पात्र है। और निश्चित तौर पे सभी लोगों ने जैसे बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा समय और धन जो हमारा बार बार हर महीने कहीं ना कहीं फलाने इस प्रदेश में, कहीं उस प्रदेश में, अभी लगातार आप देख रहे हैं हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद राजस्थान के होने वाले हैं। तो डेली ना डेली जो पक्ष विपक्ष की राजनीति होती कुल मिला के पूरे 5 साल तक चुनाव ही चलता रहता था और पक्ष विपक्ष दोनों अपनी जो है राजनीति रोटी सेकने के लिए समाज में वैमनस्यता फैलाते थे, अपने केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, और धन का अपव्यय होता था। वो जो धन जो इससे बचेगा, समय बचेगा, वो हमारे विकास कार्यों में जो है ये इस्तेमाल होगा। चाहे आप मेडिकल की देख लीजिए, कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष मुद्दा उठाता रहता है कि मेडिकल की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, ये पूरा धन हम लोग को उपयोगी आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा, कहीं ना कहीं जो चित्रकूट के लोग हैं और उनका जो नजरिया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, कि कहीं ना कहीं ये जनता के हितों में है, इससे देश का विकास होगा, समय बचेगा और जो 5 साल तक चुनाव होते रहते हैं उसमें भी लगाम लगेगी। मैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ सुधीर मिश्रा, ANB न्यूज, चित्रकूट।